दैट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमें सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं उन पर डिस्कशन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सर्कल, सर्कल होता क्या है। यू ऑल नो दैट अ शेप लाइक दिस, आप सब जानते हैं कि किस तरीके का शेप जो है सर्कल कहलाता है। कैसे इस सर्कल की फॉर्मेशन होती है, ये सर्कल बनता कैसे है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सर्कल इज़, सर्कल इज़ लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का लोकस सर्कल होता है विच इज़ ऑलवेज एट अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अगर ये एक फिक्स पॉइंट C है और इस C फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस R है और उस पर कोई पॉइंट P है, इस P का अगर मैं रोटेशन कर दूं, घुमाऊं अगर मैं इस P का देखूं, तो जहाँ जहाँ ये P जाएगा इस C को फिक्स करके इस पॉइंट P का जो लोकस होगा उसको हम सर्कल कहेंगे। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या बनती है और कैसे बनती है। सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट P और अ पॉइंट विच इज़ ऑलवेज एट अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा बराबर डिस्टेंस पर रहने वाले किसी पॉइंट का लोकस सर्कल होता है, ये हम जानते हैं। This fixed distance is called radius. What this is called? This fixed distance is called radius and generally we are representing this by r. हम इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, right? The area inside this, इस सर्कल की जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री ने जो जगह घेरी है, this is called area. इसको हम एरिया कहते हैं। What is the definition of the area? एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या है। इस सर्कल की ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री ने अंदर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है दैट इज़ कॉल्ड एरिया, उसको हम एरिया कहते हैं। और वी नो दैट इन केस ऑफ सर्कल दिस पाई आर स्क्वायर इज़ एरिया ऑफ सर्कल। हम जानते हैं कि सर्कल के केस में पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। सही है सोनू। सेकेंड इट्स कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है कि इसके सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है, इस आउटर बाउंड्री की अगर मुझे लंबाई निकालनी हो तो दैट इज़ कॉल्ड सर्कमफेरेंस। हम जिसको जनरल फिगर में पैरामीटर के नाम से जानते हैं और सर्कल में हम उसे सर्कमफेरेंस कहते हैं और इन जनरल हम उसको C से दिखा देते हैं। तो C इज़ 2 पाई R। बेसिक डेफिनेशन सर्कल की है। रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर, दैट विल बी 2R। ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये वो बेसिक नॉलेज है जिसको हमने पहले पढ़ा है, राइट। सर्कुलर रिंग्स के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास एक सर्कल ये है और एक और सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है। अगर हमारे पास दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं, इसका रेडियस स्मॉल r है फॉर एग्जांपल और इसका कैपिटल R है, और हमसे अगर ये रीजन पूछा गया है तो आप सब जानते हैं दिस रीजन इज़ कॉल्ड सर्कुलर रिंग। इसे हम सर्कुलर रिंग कहते हैं। पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाला जाएगा और बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर मैं छोटे वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आई विल गेट द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रिंग। बट आई कैन राइट एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, इट विल बी व्हाट, पाई r square. This is the area of that greater one circle and minus pi r square. This is the area of the smaller one circle. If I'll take this pi common, it will be capital R square minus R square. It will be the area of this circular ring. ये इतना बेसिक नॉलेज है जो हम पिछले साल क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। नोट इट डाउन। सेक्टर क्या होता है और सर्कल के लिए सेगमेंट किसे कहते हैं। पहले हम बात करेंगे सेक्टर किसे कहते हैं बेटा। दिस इज़ अ सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल दे रखा है। जस्ट सी दिस वेरी केयरफुली। हमारे पास एक सर्कल दे रखा है और मान देते हैं कि सर्कल का बेटा सेंटर जो है O है और इस पॉइंट पर है सेंटर। ये जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है, अगर मैं इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कोई दो पॉइंट ले लूँ, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट दिस AB इज कॉल्ड। This is called arc. Arc is what? Arc is a distance on circumference of a circle. Circle के circumference पर अगर मैं कोई distance ले लेता हूँ तो that is called arc. If this AB is arc, then what this second AB is called? This is again called arc, but there is difference in both. एक छोटी arc और एक बड़ी arc, right?
इस डिस्टेंस को हम सर्कल की आर्क कहते हैं बेटा, राइट। इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, if I'll join this line with this and this line with this, if this is the center of the circle O, अगर सर्कल की कोई दो आर्क सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन कर दी जाए, तो इन दिस केस द एंगल if is represented by theta, then the area bounded by arc and two radius is called सेक्टर। सेक्टर का मतलब टुकड़े से होता है, राइट। ये जो सर्कल की आर्क थी और ये जो सर्कल की दो रेडियस थी, इन्होंने जिस एरिया को कवर किया है या बाउंड किया है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। इज इट क्लियर? अब अगर मैं इस डेफिनेशन को सेक्टर की डेफिनेशन मानूं, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये जो अनशेडेड रीजन है, इसे भी सेक्टर ही कहा जाएगा। इसे भी क्या कहा जाएगा बच्चों? सेक्टर ही कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या कही, सेक्टर क्या है? एक किसी आर्क ने सर्कल की रेडियस के साथ जो एरिया बाउंड किया हो, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो जरा ध्यान से देखो, ये भी तो सर्कल की आर्क है और ये भी तो सर्कल की रेडियस है, तो ये इधर वाला जो एरिया है ये भी आपका क्या होना चाहिए? इसको भी सेक्टर कहा जाना चाहिए। तो सेक्टर डेफिनेटली इस सर्कल में दो बनते हैं। एक ये सेक्टर है जो शेडेड है और एक ये सेक्टर है जो अनशेडेड है। इज इट क्लियर? ये छोटा वाला सेक्टर है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला है, दिस इज कॉल्ड, तो दिस विल बी मेजर सेक्टर एंड दिस वन विल बी माइनर सेक्टर। तो व्हाट इज सेक्टर? पहले तो इसे क्लियर करना है। सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 का। इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस होल शुड बी 360 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस होल शुड बी 360 माइनस थीटा। बंद करो इसे। यस बेटा, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? सबसे पहले कि सेक्टर किसे कहते हैं। सेक्टर एक एरिया है सर्कल के अंदर का जो सर्कल की आर्क और रेडियस से बाउंडेड होता है। हमने देखा कि सेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका मेजर और एक होता है माइनर सेक्टर। अभी हम लोगों को देखना है कि हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दीज सेक्टर्स। हम इन सेक्टर्स का एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एरिया ऑफ दिस माइनर वन सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगर हमें इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है बच्चों, तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट। हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया है। वी विल डायरेक्ट सी दैट देयर इज अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हम देखेंगे कि माइनर सेक्टर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एंड दैट इज थीटा बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर हमें इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। थीटा क्या है? इस आर्क, छोटी वाली आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है दैट इज थीटा। 360 आप जानते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। पाई हम 22/7 ले सकते हैं, 3.14 ले सकते हैं, और आर आपके पास गिवन होगा। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि कैसे निकाला जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया, तो देयर आर टू मेथड्स। पूरे सर्कल के एरिया निकाल देंगे और उसमें से इस छोटे वाले एरिया को घटा देंगे, तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। और एक और तरीका है कि इस पर भी फॉर्मूला लगाया जाए, और अगर मैं मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा तो दैट विल बी थीटा के बदले क्या आ जाएगा बच्चों? अपॉन और इनटू पाई आर स्क्वायर। और एक और तरीका हो सकता है कि एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर और माइनस एरिया ऑफ दैट स्मॉलर वन और माइनर सेक्टर, दैट विल बी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इन दो फॉर्मूलों को लगाकर वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। इसको पॉज करो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अगर आपके पास एक पूरा सर्कल दिया है
और उस सर्कल को हम अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इफ अ सर्कल इज गिवन एंड इफ विल डिवाइड द सर्कल इन 4 इक्वल पार्ट्स, then one part of that circle is called quadrant of a circle. Quadrant means 1/4 part, right? If you will observe this quadrant, अगर मैं इसको नाम दे दूँ O, A और B, अगर इस quadrant को ध्यान से देखा जाए तो this quadrant is what? This quadrant is a sector. ये quadrant भी क्या है? एक sector है. Let R is the radius of the circle. मान देते हैं हम कि सर्कल की रेडियस R है बेटा. तो ये अंडरस्टूड है कि दिस क्वाड्रेंट विल फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल एट दिस पॉइंट, क्योंकि पूरा का पूरा सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360, और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 4. तो वन एंगल इन दैट केस विल बी 90 डिग्री. तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सर्कल के क्वाड्रेंट में जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है वो अगर नहीं भी दिया है तो दैट विल बी 90 डिग्री. अब आपको सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है. तो देर आर 2 मेथड्स टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल. पहला एरिया अगर हमको इसका चाहिए तो पहला तरीका क्या है बेटा? हम सर्कल का पूरा एरिया निकाल देंगे πr², और कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? बाई 4 कर देंगे. तो पहला एरिया तो निकल जाएगा सर्कल का एरिया बाई 4. और दूसरा हम इसको सेक्टर के फॉर्मूले से निकाल देंगे. दैट विल बी व्हाट? θ/360 इंटू πr². व्हाट इज थीटा इन दिस केस? That is 90 by 360 and into πr². If we'll cancel these two, again we will get 1/4. तो both are same. दोनों क्या है? Same है. This is the formula to find the area of quadrant of a circle. Right? Note it down.